दोस्तों नमस्कार। क्या रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कुछ एक ऐसी बातें हैं जिस पर सवालिया निशान लगना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो मुकाबला हुआ था आरसीबी और मुंबई इंडियंस का, उस मुकाबले में रोहित शर्मा एक थर्ड मैन रखना चाहते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या थर्ड मैन रखने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। उन्होंने रोहित शर्मा की बात नहीं मानी। इस बात का ध्यान जो है, इस बात का ध्यान दिलाया उन्होंने मोहम्मद कैफ ने। तो मोहम्मद कैफ की पारखी नजरें उस पर पड़ी और उन्होंने ये मान लिया था कि यहाँ हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा की नहीं सुनी। लेकिन अब जब पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबला था मुंबई इंडियंस का, आखिरी ओवर में 12 रन की दरकार थी, उस वक्त स्थिति कुछ ऐसी नाजुक सी बन गई थी कि किसको ओवर दिया जाए। आकाश मडवाल को दिया जाए जिन्होंने 3 ओवर में जो है 44 रन खर्च किए थे, या फिर रोमारियो शेफर्ड को जिन्होंने 2 ओवर में 22 रन खर्च किए थे, 20 रन खर्च किए थे। तो अब जाहिर सी बात है कि दोनों में से एक को चुनना था। आकाश मडवाल को चुना गया, अपने युवा टैलेंट पर भरोसा किया गया, और उस वक्त रोहित शर्मा भी वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि जिस तरीके से वहां फील्ड लगाई गई थी हार्दिक पांड्या द्वारा, आकाश मडवाल उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे और रोहित शर्मा ने बीच बचाव किया, फील्ड को बदला थोड़ा सा, और आकाश मडवाल ने उस वक्त बिल्कुल एक तरह से इग्नोर कर दिया था अपने मौजूदा कप्तान को, और वो पुराने जो कप्तान थे उनकी बात सुनते हुए दिखाई दिए। तो इससे ये तो जाहिर होता ही है कि रोहित शर्मा काफी पॉपुलर है अपने खिलाड़ियों के बीच में, और उन्होंने जो फील्ड सजाई उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। और आलम ये था क्योंकि 5 फील्डर्स जो है आपको 30 गज के दायरे के बाहर रखने थे, क्योंकि स्लो ओवर रेट थी और उसकी वजह से ये फील्ड सेट करना मजबूरी बन गई थी मुंबई इंडियंस की। तो ऐसी स्थिति में जब आपको सिर्फ 4 फील्डर ही बाहर रखने हैं, तो ऐसी स्थिति में रोहित शर्मा के ही सुझाव पर मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर को अंदर रखा गया 30 गज के दायरे में, और आकाश मंडवाल को भी ये काफी कुछ सूट किया। और ये वो स्थिति थी जबकि 111 रन पर 7 विकेट खो दिए थे पंजाब किंग्स ने, लेकिन उसके बाद आशुतोष शर्मा और शशांक हमेशा की तरह चमके और दहाड़ा उनका बल्ला बहुत जोर से। शशांक सिंह ने 25 गेंदों पर 41 रन की बहुत ही शानदार नया पारी खेली, और आशुतोष शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के थे, और ज्यादातर छक्के उनके जो है लेग साइड पर यानी स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ दिखाई दिए। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से उन्होंने छक्के लगाए। तो इस तरह से एक अलग सा माहौल उस वक्त दिखाई दिया जब आकाश मंडवाल के हाथ में गेंद थामी गई थी, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब आकाश मंडवाल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या तीनों मंत्रणा कर रहे थे फील्ड सेटिंग को लेकर, और उसमें कुछ वैचारिक मतभेद भी आपस में दिखाई दिए। और इतना ही नहीं, उस वक्त वहां जसप्रीत बुमराह भी पहुंच गए थे, और जसप्रीत बुमराह फिर उसके बाद वहां से अलग हुए, ईशान किशन के पास चले गए, और सब के सब फील्ड सेट करने में लगे हुए थे। और वहीं से तमाशा देख रहे थे रबाडा और हर्षल पटेल। रबाडा को बहुत अजीबोगरीब स्थिति ये लगी, और क्योंकि वो अपोनेंट टीम की तरफ से एक छक्का भी लगा चुके थे, और लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि वो पहली गेंद तो वाइड थी, लेकिन अगली गेंद पर वो रन आउट हो गए, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस ये मैच, जो कि इस वक्त लड़खड़ा रहा था उस समय, क्योंकि 12 रन आखिरी ओवर में बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा रन बने, और पंजाब ने तो 26 रन भी बनाए हैं आखिरी ओवर में, लेकिन यहां पर 12 रन नहीं बन पाए क्योंकि वो रन आउट हो गए रबाडा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर कि हार्दिक और रोहित के बीच में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आरसीबी के साथ मैच में जो कुछ हुआ दोनों के बीच में, हार्दिक ने उनकी बात नहीं मानी, उससे कितना नुकसान हुआ, क्योंकि उस वक्त दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे थे, और यहीं आखिर में जो है हार्दिक ने भी उनके प्रति आभार व्यक्त किया। तो ये एक अच्छा स्पोर्टिंग जेस्चर था। तो ये स्थितियां जो है करीब लाती हैं, जब टेंस सिचुएशन होती है, इस बात को उन्होंने प्रेजेंटेशन के समय स्वीकार भी किया। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।